बच्चों, आज हम पाठ 5 मिठाई वाला के शब्द अर्थ समझेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा कि इस पाठ में बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको समझना, जिनका अर्थ समझना, जिनको बोलना मतलब उच्चारण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इन कठिन शब्दों के अर्थ को नहीं समझ लेंगे, ये पाठ पढ़ना और समझना बहुत कठिन होगा। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ बेटा कि जो हमारे घरों के आसपास फेरी वाले आते हैं, आपने देखा होगा, सब्जी वाले, कुछ ठेले में कुछ चीज बेचने वाले, वो लोग जो आते हैं, वो लोग जो बेचते हैं सामान, उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। और वो कई बार ऐसा करते हैं कि अपने दुख दर्द को, अपने प्रेम को लोगों को बांटने में उनको बहुत आनंद आता है, और मजबूरी भी उनकी होती है, जिसके कारण वो अपना सामान सस्ता दे देते हैं और कुछ अपने दिल से ज्यादा भी दे देते हैं। तो आओ बेटा, हम समझते हैं इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। आप शब्द देखेंगे और अर्थ जैसा कि आपको दिख रहा है। विचित्र, विचित्र का मतलब होता है अनोखा, जो कुछ अनोखी चीज होती है। साफा, पगड़ी। हानि, इसका अर्थ है नुकसान। क्षीण, क्षीण मतलब जो कमजोर हो। स्नेहाभिषिक्त, इसका अर्थ है प्रेम में डूबा हुआ। अस्थिर, अस्थिर का अर्थ है जो स्थिर ना हो, मतलब जो एक स्थान पर टिका ना हो। अगला शब्द है अंतर्व्यापी। अंतर्व्यापी मतलब बीच में फैला हुआ। चिक, खिड़की की झिलमिल। आप इस पाठ में पढ़ेंगे, खिड़की की झिलमिल का अर्थ है, आपने देखा होगा जो पर्दे, जैसे कि आप लखनऊ या यूपी साइड जाएंगे, तो जो पर्दे होते हैं वो लकड़ी की, बांस की बारीक तीलियों से बने होते हैं। और वो पर्दे लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी की तीलियों से। उसको कहते हैं चिक, खिड़की की झिलमिल। गदगद, अर्थ, इसका अर्थ है हर्ष। अप्रतिभ, जिसमें बुद्धि ना हो, दिमाग ना हो। विस्मयादि, विस्मयादि मतलब हैरानी। आपने देखा हो ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह हम लगाते हैं, उसका अर्थ है जिसमें हैरान करने वाली बात हो। आजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे, आपके नी तक आ जाए जो बाल, ठीक है, घुटनों तक लंबे। केश राशि, इसका अर्थ है बालों का समूह। मुल्ली, मुल्ली मतलब जो एक छोटा बच्चा है इस पाठ में, उसने इस शब्द का उच्चारण किया अपनी तोतली भाषा में। उसका अर्थ है मुरली, बांसुरी। स्मृति, स्मरण मतलब याद। परिचित, जिसकी जानकारी हो चुकी हो, मतलब कई बार हम बोलते हैं ना कि ये हमारे परिचित के हैं, ये इनको हम पहचानते हैं, मतलब इनकी जानकारी हमारे मन में है। जायकेदार, बहुत स्वादिष्ट। ओट, आड़, किसी की ओट में खड़े हो जाना, मतलब किसी की आड़ लेके पीछे से बोलना, और इसका अर्थ है आड़। निवासी मतलब रहने वाला। चेष्टा, कोशिश करना। संशय, संदेह, संदेह का मतलब है जिस चीज में हमको डाउट हो, शक हो, संदेह। असीम, बेहिसाब, अपार। उत्सुक, अत्यधिक इच्छुक मतलब जो बहुत ज्यादा उत्सुक हो। एक्साइटेड अपन रहते हैं ना किसी चीज को जानने के लिए, उसका अर्थ है अत्यधिक इच्छुक। हर्जा, किसी के द्वारा किए जाने वाली हानि। किसी चीज में अपन को नुकसान हो जाता है तो अपन बोलते हैं कि हम, हमारा ये हर्जा हो गया, या हमारे को ये हानि हो गई। उसका अर्थ है किसी के द्वारा किए जाने वाली हानि। अतिशय, अतिशय का अर्थ है बेटा बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। प्रतिष्ठित, आदर प्राप्त। व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस। सांसारिक, पृथ्वी संबंधी, अपन जो लोग हैं वो सांसारिक लोग हैं,
मतलब इस पृथ्वी के लोग हैं। उसी प्रकार सांसारिक का अर्थ होता है पृथ्वी संबंधी, इस लोक का, इस दुनिया का। सजीव, निर्जीव, इसका ऑपोजिट भी मैं बताऊंगी। सजीव का विलोम अर्थ है निर्जीव, जिसमें जान ना हो, है ना। और सजीव मतलब जो जीवित हो, जिसमें जान हो। अठखेलियां, अठखेलिया का अर्थ है चंचल भाव। आपने देखा है कई पाठों में भी आता है, कई बार ऐसे शब्द आते हैं कि अठखेलियां करते हुए। अठखेलियां मतलब चंचल भाव, उछलना कूदना हंसना और चुलबुलपना, उसको कहते हैं चंचल भाव। कोलाहल, कोलाहल भी आपने कई कविताओं में पढ़ा होगा बेटा। कई बार ऐसे शब्द आते हैं। कोलाहल का अर्थ होता है शोर, बहुत ज्यादा आवाज। विधाता मतलब ईश्वर। मादक, मस्त, बिल्कुल मस्त हो जाना। क्षीण मतलब नष्ट हो जाना, वो चीज समाप्त हो जाना। उस्ताद, कुशल। आपने देखा होगा ना बेटा, अपन बोलते हैं कि हमने अपन मूवी में देखते हैं मेरा उस्ताद वो है, मतलब वो उस काम में निपुण है, वो उस काम में कुशल है, उसको उस चीज के बारे में पूरा पूरा नॉलेज है। पुलकित, पुलकित का अर्थ है प्रसन्नता। इठलाते, गर्व से चलना, बहुत गर्व से चलना। कई बार हम लोग मैच जीत जाते हैं स्कूलों में, कोई गेम में हम जीत गए हैं, रेस जीत गए, बड़े हम गर्व से चलते हैं, मैंने ये चीज में विजय प्राप्त की है, तो गर्व से चलना। मृदुल, मृदुल का अर्थ है बेटा कोमल, कोमल। ऑल, ऑल जो शब्द है ये भी तोतली भाषा में बच्चे ने कहा है, इसका भी अर्थ है और। अम, अम भी तोतली भाषा में बोला गया है, उसका अर्थ है हम। छंदल, छोटे बच्चे बोलते हैं ना बहुत छंदल है, मतलब बहुत सुंदर है। सूथनी का अर्थ है पाजामा। बेटा ये पाठ के पूरे शब्दार्थ मैंने आपको समझा दिए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा आप ये पाठ जरूर पढ़ें, क्योंकि कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिसका उच्चारण हमें बोलते, मतलब बोलते हुए नहीं बनेगा, उच्चारण करते नहीं बनेगा। इसलिए इस पाठ को बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगली क्लास जब मैं लूंगी तो मैं आपको इस पाठ का पूरा सारांश समझाऊंगी कहानी का। ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।